इस बार आ गई है ट्रंप सरकार और मोदी और ट्रंप की जुगलबंदी होगी, अगले 4 साल चलेगी, बस मजे ही मजे। ट्रंप के जीतने के बाद ये जितने जिहादी कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान हो, इवन भारत के अंदर जो जिहादी रहते हैं, आपको लगता है कि इनका अब जो रोना नीचे से और धोना ऊपर से इनका शुरू हो जाएगा? भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दे रहे हैं। और सुनने में ये भी बात पता चल रही है कि नरेंद्र मोदी की भी टेलीफोन कन्वर्सेशन हो गई है ट्रंप के साथ। यूनुस उनकी अगर आप देखें तो जो हार्ट रेट है वो कुछ बढ़ रहा है, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही, क्योंकि ट्रंप नहीं भूले हैं कैसे उनके खिलाफ यूनुस ने षड्यंत्र रचा। बीच में जो भी इन्होंने पॉलिसी सामने रखी है, क्या एक्सपेक्टेशंस है? ये बात दुरुस्त है कि जो वहां इमिग्रेशन के हवाले से जो रह रहे हैं वहां मुसलमान और पाकिस्तानी भी, दे आर कंसर्न्ड, दिस इज अ फैक्ट। और सुनने में आया कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने मोदी साहब को कहा है कि वो इंडिया जो है हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, ट्रू फ्रेंड है, और उन्होंने कहा कि मोदी साहब इज वन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर्स जिससे मेरी उनसे बात हुई। अब आप इससे ही अंदाजा कर लें इंडिया की अहमियत का। ट्रंप सिर्फ उन्हीं को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं, हिंदूज को। मुस्लिम लीडर्स अप्रिशिएट, वो कांग्रेचुलेशन कह रहे हैं ट्रंप को प्रेसिडेंट बनने पे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला, कांग्रेचुलेशन बोला, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि माय फ्रेंड ट्रंप, और उधर से भी रिप्लाई यही आता है, मतलब वो भी एक इंटरव्यू में यही कहते हैं कि माय फ्रेंड मोदी। ट्रंप ये और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कहा है कि पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी से प्यार करती है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि मोदी इज मैग्निफिसेंट, इंडिया इज मैग्निफिसेंट। कैन यू इमेजिन? जिस लीडर ने, वर्ल्ड लीडर ने ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे पहले बात की है, और अमेरिका के प्रेसिडेंट की जिनसे बात हुई है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं, अब आप इससे ही अंदाज़ा कर लें इंडिया की अहमियत का। अच्छा, सिर्फ ये बात नहीं है, हम नहीं कह रहे आपको सिर्फ ये बात कि जी हम अपनी तरफ से कह दें कि नो, ट्रंप ने ड्यूरिंग डिस्कशन, अभी मैं आपको बताऊंगी कि बातचीत क्या हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ड्यूरिंग डिस्कशन ये कहा है कि यू आर द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर हु इज कॉलिंग मी, कि मोदी साहब आप वो पहले लीडर हैं, दुनिया के पहले लीडर हैं जो कि वो मुझे सबसे पहले आपकी कॉल आई, यानी सबसे पहले जो बात हुई है मेरी आपसे हो रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि मोदी इज मैग्निफिसेंट, इंडिया इज मैग्निफिसेंट। कैन यू इमेजिन? आप देखें बातें क्या हो रही हैं। अमेरिका का, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का नया प्रेसिडेंट, नेक्स्ट प्रेसिडेंट आता है तो उसको सबसे पहले, ये नहीं कि किसी और सुपर पावर की जो है वो कॉल चली जाए, लीडर की कॉल जाए, उससे डिस्कशन हो, सबसे पहले जो एक अपनी जगह पर एक सुपर पावर ही है, एक सबसे बड़ी ताकत अपनी इकोनॉमी में समझी जाती है इस वक्त दुनिया की, जो ऐसी इकोनॉमी है उसमें उसका लीडर उसको उनको करता है कॉल। वो कहता है, देखें आप बात पता क्या है, मैंने जो ये बात की कि शहबाज शरीफ साहब बात करेंगे, कॉल नहीं कर सकते ना, यानी कर तो सकते हैं लेकिन क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? एक स्टेटस होता है ना, आपकी बातचीत होती है किसी के साथ आपकी बातचीत होती है, आपका मिलना जुलना रहा होता है, आप पहले मिले होते हैं, आपकी दोस्तियां होती हैं। भाई देखे ना, ट्रंप तो मोदी को ये कह रहा है कि होल वर्ल्ड लव्स पीएम मोदी। ट्रंप को वही बंदा, वही वर्ल्ड लीडर कॉल करेगा कि जिसको पता होगा कि जब मैं कॉल करूंगा तो मुझे ये सब बातें सुनने को मिलेंगी, मुझे ये कहा जाएगा मेरे मुल्क की, मेरे कंट्री की, और मेरी तारीफ की जाएगी और खुशी से मेरी कॉल एक्सेप्ट की जाएगी। ठीक है, तो एक ऐसा कंट्री के जो कर्जे तले दबा हुआ हो और जो आईएमएफ के उसमें हो, वो तो ऑब्वियसली, और कभी ट्रंप से कोई मुलाकात ही ऐसा इस तरीके से ना हुई हो, ना ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने या अमेरिका के सदर ने कभी पाकिस्तान के सदर या प्राइम मिनिस्टर को कहा हो कि होल वर्ल्ड लव्स यू एंड आई एम, मैं बड़ा जो हूँ आपका फ़ैन हूँ, यू आर मैग्निफिसेंट, ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना। तो ऑब्वियसली कि वो तो नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे ताल्लुकात नहीं है, ऐसे रिलेशंस तो है नहीं ना। अच्छा, ऐसे ताल्लुकात, ऐसे रिलेशंस जो हैं वो उसी कंट्री के होते हैं। आपको पता है, आप सोचें कि साउथ एशिया का एक कंट्री उठ के सबसे पहले क्यों कॉल कर देता है अमेरिका के सुपर पावर के प्रेसिडेंट जो नया बनता है उसको? जरा सोचें, आप सोच के जो डांडे मिलाएं ज़रा। वो इसलिए करता है कि वो अपने आप को किसी पावर से कम नहीं समझते, वो इस पावर से वो इकोनॉमी में वहाँ पर है जहाँ पे पूरी दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनकी तारीफ करते हैं। तो वो इसलिए धड़ल्ले से कॉल करते हैं। उन्होंने किया जी, मोदी साहब ने कॉल की है ट्रंप साहब को और बातें हुई हैं लंबी चौड़ी। फिर जो है वो उन्होंने जो मोदी साहब है उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा हैड ए ग्रेट कन्वर्सेशन विद माय फ्रेंड। अब देखो ना, ये जो फ्रेंड लफ्ज है, जो जा रहा है प्रेसिडेंट अमेरिका का वो भी मोदी का फ्रेंड है, जो प्रेसिडेंट अमेरिका का आ रहा है नया वो भी मोदी का फ्रेंड है।
पिछले वाले भी जो जा चुके हैं ओबामा से लेकर सारे, वो भी फ्रेंड है। जिन्होंने आगे आने के चांसेस हैं वो भी फ्रेंड है मोदी के, मैं आपको बता रही हूँ। तो ये तो सिचुएशन है सर। वो कह रहे हैं, आज तो देखे ना, वो तभी तो वो धड़ल्ले से कह रहे हैं कि मेरी बात हुई है मेरे फ्रेंड से। मोदी साहब कह रहे हैं मेरे फ्रेंड से ट्रम्प से बात हुई है मेरी, और बाइडेन और के साथ भी ये चल रहा है। मतलब किसके साथ नहीं चल रहा, कोई कह रहा है बॉस, कोई कह रहा है ऑटोग्राफ दे दो वगैरह वगैरह। मोदी की भी टेलीफोन कन्वर्सेशन हो गई है ट्रम्प के साथ। सो या तो नेतन्याहू फोन कर सकता है और या मोदी फोन कर सकता है। और सुनने में आया कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उन्होंने मोदी साहब को कहा है कि वो इंडिया जो है हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, ट्रू फ्रेंड है। और उन्होंने कहा कि मोदी साहब इज़ वन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर्स जिससे मेरी उनसे बात हो रही है, और ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने यह भी कहा है कि पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी से प्यार करती है, और इंडिया जो है वो एक बड़ा मैग्निफिसेंट कंट्री है, मोदी एक मैग्निफिसेंट मैन है। ये एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है वो हुई है, और इट मीन्स कि ये जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है ये बेसिकली इंडियन हुकूमत ने रिलीज़ की है। और मोदी साहब ने, अब देखिए ना, मोदी साहब इज़ अ थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर। 2016 से ट्रम्प भी धक्के खा रहे हैं और सदर बन रहे हैं, क्योंकि 16 से 20 बने, फिर 4 साल धक्के खाए, फिर सदर बने, तो वो मोदी को देख रहे हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है। मोदी विल स्टिल बी द प्राइम मिनिस्टर व्हेन द प्रेसिडेंट ट्रम्प की टेन्योर खत्म हो जाएगा। सो मोदी का एक अच्छा टेन्योर ताल्लुक जो है वो ट्रम्प के साथ रहेगा। एक मोदी से का अच्छा जो ताल्लुक है वो ट्रम्प के साथ रहेगा। ठीक है ना जी, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये मोदी का एक बड़ा अच्छा ताल्लुक जो है वो ट्रम्प से रहेगा। ट्रम्प ने 4 साल बाद चले जाना है, मोदी विल बी स्टिल देयर। सो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और ये जो टेलीफोन कन्वर्सेशन मोदी साहब की हुई है उसमें आप देख लो, वो यही कह रहे हैं कि जी हम टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एनर्जी, स्पेस और हर चीज़ में आपके साथ काम करना चाहते हैं। मोदी ने आज भी ये कहा है कि मैंने टेक्नोलॉजी, डिफेंस, आज सिर्फ मुबारक नहीं देती हैं। इसका मतलब ये होता है कि मोदी मीन्स बिजनेस। मोदी को कारोबार से गर्ज है, मोदी को इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। मोदी को इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे। जब डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए थे, जस्ट प्रेसिडेंट बने थे, बांग्लादेश से एक डेलीगेशन आता है डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, और विक्ट्री होती है तो बधाई संदेश लेकर के आता है। तो उसमें कुछ डिप्लोमैट्स होते हैं, बांग्लादेशी, अमेरिकन प्रोमिनेंट मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ढाका, शेख हसीना जी की रिजीम के लोग होते हैं। उन सब से मिलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप पहला सवाल पूछते हैं, वो माइक्रो फाइनेंस गाय कहाँ है आप लोगों का ढाका वाला? ट्रंप ने कहा, मैंने सुना है उसने काफी पैसे दिए थे मुझे हरवाने के लिए। फिर आगे बढ़ के ट्रंप वॉज फ्यूरियस कि यूनुस और उसकी जो इंस्टीट्यूशन है वो इस प्रकार से क्लिंटन लोगों के साथ मिलके अमेरिकन पॉलिटिक्स में इस प्रकार से षड्यंत्र रचती है, ट्रंप को हराने के लिए षड्यंत्र रचती है, ये उनको नागवार था। ट्रंप आज भी ये याद रखते हैं, और इसीलिए अगर आप देखें तो जो ट्रंप ने कहा था बांग्लादेश के बारे में, आप देख सकते हैं, आप क्लियरली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी रिसेंटली दीपावली में जो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश इस वक्त टोटल स्टेट ऑफ केओस में है, यानी यूनुस की ही बात हो रही है ना, उन्हीं के अंदर ये केओस चल रहा है। आगे इन्होंने क्या कहा, ये कभी भी मेरे वॉच में नहीं होता, ये सब कमला और जो ने किया है, हिंदूज को इग्नोर किया है, और मैं आया तो हिंदूज को प्रोटेक्ट करूंगा इस रैडिकल लेफ्ट से। यानी कि वो एक बात समझ रहे हैं, जो यूएस के डेमोक्रेट्स, स्पेशली जो कमला, बाइडेन, क्लिंटन, ओबामा के द्वारा रन किया जा रहा है, और ग्लोबली यूनुस जैसे कुछ लोग हैं, उनके बीच में एक पूरी की पूरी आइडियोलॉजिकल अलायंस बनी हुई है। तो यही जो ट्रंप का स्टैंड है बांग्लादेश में, ये बड़ा क्लियर उन्होंने आने के पहले ही कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो वायलेंस है हिंदूज के खिलाफ ये बर्दाश्त नहीं है, और इसके जो रचयिता हैं, नाम नहीं लिया लेकिन कह दिया बांग्लादेश टोटल स्टेट ऑफ केओस में है, और केओस को रन कर रहे हैं यूनुस। तो बड़े ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स उन्होंने दिए हैं, जो क्लियरली बता रहा है कि ये खुश नहीं होने वाले। जो ट्रंप का पहला स्टिंट था एज अ प्रेसिडेंट, उसमें भी आइए हमको काफी कुछ समझने मिलेगा, जिससे हम एक्स्ट्रापोलेट कर पाएंगे कि बांग्लादेश के लिए सेकंड स्टिंट कैसा होगा। देखिए दोस्तों, पास में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट तब भी बांग्लादेश में इंटरफेयर करना चाहता था, कह रहा था कि देखिए चाइना और रशिया से क्लोज हो रहे हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों इंडिया का इंसिस्टेंस था कि देखिए ट्रंप के साथ शीर्ष नेतृत्व पे ही था, जब उनको कहा गया था कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को इससे बाहर रखें, शेख हसीना हमारे लिए बेस्ट बेट हैं। और इसके बाद ट्रंप ने उनकी बात सुनी भी थी,
कहा जाता है हमारे शीर्ष नेतृत्व की बात सुनी थी और उसके बाद अपने डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को कहा गया था कि आप इंटरफेयर ना करें बांग्लादेश में। दोस्तों, ट्रंप की पॉलिसी रही है, फर्स्ट प्रेसिडेंशियल स्टिंट में भी हमने देखा है कि वो बाकी देशों में लिटिल टू नो इंटरफेरेंस में यकीन रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इलेक्शन जीतकर अमेरिका के नए प्रेसिडेंट मुंतखब हो चुके हैं। दुनिया भर के लीडर ट्रंप की जीत पर उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्रंप की जीत पर खासे खुश नजर आ रहे हैं। अमेरिका इंडिया को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इंडिया की ताकत का अंदाज़ा पूरी दुनिया को बहुत अच्छे से है और अमेरिका को हर जगह पर इंडिया की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव इंडिया की तरफ, नरेंद्र मोदी की तरफ और हिंदू कम्युनिटी की तरफ बहुत ज़्यादा है। इवन कि ये जो इलेक्शन हुए हैं, इन इलेक्शन में 5.5 मिलियन हिंदू कम्युनिटी ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिए हैं, उनको जीत से हमकिनार करवाया है। देखिए, मेरा भी डुअल नेशनलिटी है, मैं भी अमेरिकन बेस्ड हूँ। मैं अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को और उनकी तरफ से मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। देखें, ये जो इलेक्शन है ना डोनाल्ड ट्रंप का, 277 इलेक्टरल वोट जो है उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी, मतलब तमाम मकतबा फ़िक्र से तमाम कम्युनिटी के लोगों से वोट हासिल किए हैं। वो क्या वजह है? क्योंकि वहाँ पे भी एक इस्टेब्लिशमेंट है और उन्होंने उसके अगेंस्ट जाके पब्लिक सपोर्ट में उन्होंने इलेक्शन विन किया है। और मेरा ख्याल है कि मैं इस तरह की तारीखी विन आज तक अमेरिकन इलेक्शन में नहीं हुई। तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी कम्युनिटी की तरफ से भी और वहाँ के रहने वाले लोगों की तरफ से भी उनको मुबारकबाद। सर, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो ट्रंप की जीत पर बड़ा खुश हैं। उन्होंने स्पेशली ट्रंप को जो है मुबारकबाद दी है और जिस तरह आपको पता है कि 2016 से 20 के टेन्योर में भी उनका दौरे हुकूमत रहा था। उस दौरान में नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप की जो तस्वीरें थी वो दोबारा से सोशल मीडिया पर वायरल होती नजर आ रही हैं। ट्रंप जो है नरेंद्र मोदी जिस तरह से मुबारकबाद दे रहे हैं, कहा जा रहा है इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आने के इम्कान है। देखिए, तमाम जो एशियाई खिता है ना, उसमें सबसे बेसिक जो कंट्रीज़ हैं वो हैं पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, इंडिया ने अपनी पूरी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करनी है, लेकिन मेरा ज़ाती एक राय है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक न्यूट्रल बंदे हैं और वो पाकिस्तान को भी उसी नज़र से देखेंगे जैसे कि वो इंडिया को देखेंगे। क्योंकि देखें, पाकिस्तान कम्युनिटी ने उनको जो सपोर्ट किया है वो इसी वजह से सपोर्ट किया है कि वो मुसलमानों के साथ हैं। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया की अगर प्राइम मिनिस्टर की अगर वीडियो वायरल हुई है, ये जो फोटो वायरल हो रही है, तो उसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। 5.5 मिलियन जो अमेरिका में हिंदू कम्युनिटी रहती है, इंडियन कम्युनिटी रहती है, उनके वोट की वजह से ट्रंप जो हैं वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो सके हैं। देखें, अब आप ये ना कहें कि वो हिंदू कम्युनिटी है, वो अब प्रॉपर अमेरिकन है। हर बंदे को अपनी हक के खुद इरादियत रखने की इजाज़त है। अगर उन्होंने रिपब्लिकन्स को सपोर्ट किया है तो रिपब्लिकन्स आगे उनके लिए क्या करते हैं ये देखें। ये हम अभी इस वक्त कोई डिबेट नहीं कर सकते। अब जीत गए हैं तो इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद जो हो रहा है वह तो बहुत ही ख़तरनाक हो रहा है। जी हाँ, अब आप देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। आइए या देखते कि हमारे विश्व के कुछ जो प्रसिद्ध लोग हैं उन्होंने क्या कहा। ये देखिए नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, ये आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वो आप पहले जानिए। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन माय फ्रेंड रियल डोनाल्ड ट्रंप। ये तो सब ठीक है, लेकिन जो इसमें मुख्य बात है ये क्या कह रहे हैं? आई लुक फॉरवर्ड टू रीन्यूइंग आवर कोलैबोरेशन। आई लुक फॉरवर्ड टू रीन्यूइंग आवर कोलैबोरेशन। मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब ये कि भैया ये बाइडेन जो था और ये बाइडेन कमाला और ये जो डेमोक्रेट्स थे, इन्होंने हमारा कोलैबोरेशन जो था वो पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। अब आए हैं आप तो हम इस कोलैबोरेशन को वापस इस्टेब्लिश करेंगे। तो ये अब नरेंद्र मोदी का कहना है। साथ में इसकी जो और जो प्रतिध्वनि जा रही है वो कहाँ जा रही है? सबसे बड़ी प्रतिध्वनि इसकी जा रही है हमारे बगल में, यानी बांग्लादेश में। वहाँ क्या हो रहा है और उसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं वो भी देख लीजिए। इन सज्जन को पहचानते हैं आप? इनका नाम है मोहम्मद यूनुस, नोबेल पीस प्राइज़ विनर। इनकी ज़रा शक्ल ठीक से देख लीजिए।
ये जो इनकी स्थिति दिख रही है ना, ये इसी तरह से अब दुआ मांगते दिखेंगे आपको, ऐसे करके। थोड़ा अभी दूर दिख रहा है ना हाथ, अब ऐसे करके ये दुआ मांगेंगे। और किससे दुआ मांगेंगे? सबसे पहले भारत से दुआ मांगेंगे कि भाई हिंदुस्तान वालों, भारत वालों, मुझको बख्श दो, मुझसे बहुत गलती हो गई, मैंने देखिए जो है वो भारत को जो है कमतर आंक लिया। अब जो है हमारा आका चला गया है, बाइडन चला गया है, और सोरोस चला गया है, और डोनाल्ड लू चला गया है। डोनाल्ड लू ही जो था उसने ये सारा कार्यक्रम बांग्लादेश में किया था। रेजीम चेंज जो हुआ था वो डोनाल्ड लू के द्वारा हुआ था।